जापानी फल बामुकाबला सेब किसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा है? याद रखिए, मुकाबला दो बड़े चैंपियंस के दरमियान है। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री में 1 फरवरी को यह तहकीक छपी थी कि अगर दिल की सेहत की बात की जाए तो जापानी फल सेब से बहुत आगे है, क्योंकि इसमें मौजूद डाइटरी फाइबर, मिनरल्स और फिनोलिक कंपाउंड्स वो एथेरोस्क्लेरोसिस को रोकते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून की नालियों के अंदर गंद जम जाता है, प्लाक जम जाता है, जो कि हार्ट अटैक का सबब बनता है। और ये जापानी फल खाने से ये चीजें कम हो जाती हैं। जापानी फल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन ज्यादा है, जबकि सेब के अंदर कॉपर और जिंक की मिकदार ज्यादा है। बहरहाल दोनों फलों का छिलका और अंदर का गूदा यानी फल वो ग़िज़ाइयत से भरा हुआ है। दोनों ही सुपर फूड है। जापानी फल की दुनिया में हजारों इकसाम है। सिर्फ जापान में इसकी 800 से ज्यादा वैरायटीज हैं। और इसको जापानी फल भी इसलिए कहा जाता है कि जापान में इसकी एक खास जो स्पीशीज है, खास एक टाइप है डायोस्पायरोस काकी, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। वैसे इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन वो चाइना है, कहा जाता है चाइना में सबसे पहले उगाया गया था, लेकिन जापान का ये कौमी फल है। इसको पका हुआ खाएं, कच्चा खाएंगे तो नुकसान हो सकता है। एक औसत दर्जे के जापानी फल के अंदर 118 कैलोरीज होती हैं और 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। इस फल को ताजा खा लें, खुश्क कर लें या हंडिया में पकाकर भी लोग खाते हैं। 7 साल में इसका जो दरख्त है वो फल देता है, जो कि 30 फुट से 80 फुट तक इसके दरख्त की ऊंचाई हो सकती है। इसके पत्ते चाय में डाले जाते हैं और इसके बीज को खुश्क करके कॉफी की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चॉकलेट जापानी फल भी होता है, उसका रंग चॉकलेट जैसा होता है, जायका भी मुनफरिद होता है और वो बहुत महंगा होता है। इसकी खास खुशबू जानवरों को अपनी तरफ खींचती है, तो ये एज ए ट्रैप भी इस्तेमाल होता है कि जानवरों को अपनी तरफ बुलाया जाए और बुला के उनको पकड़ लिया जाए। रवायती चाइनीज मेडिसिन के अंदर ये जो जापानी फल है, इसको बिलखुसूस ENT यानी नाक कान गले की जो बीमारियां हैं उसमें बतौर दवाई प्रिस्क्राइब किया जाता है। आपने गौर किया होगा कि जापानी फल खाने के बाद मुंह में खास किस्म का जायका सा आता है, मेटालिक किस्म का। इसे इंग्लिश में मेडिसिनल इलेक्ट्रिक कार्डबोर्ड टेस्ट कहा जाता है। एस्ट्रिंजेंसी भी कहते हैं। कसीला सा जायका आता है और मुंह थोड़ा खुश्क सा हो जाता है। इसकी वजह इसमें मौजूद टैनिन्स हैं। ये खास किस्म का कंपाउंड है जो खाने के बाद मुंह को ड्राई कर देता है। जैसे उंगली में एल्फी लग जाए जो कैफियत होती है, ऐसे मुंह की कैफियत हो जाती है। बहरहाल वो एक चीज है, लेकिन ग़िज़ाइयत से ये भरा है। बाज़ मुल्कों में ड्राई फ्रूट के तौर पर भी यूज होता है। बाकायदा ऐसे प्लांट्स लगे हुए, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जहां पे अमलोक को इस फल को सुखाया जाता है। रोजाना एक जापानी फल खाने से दिल की बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है। और सारी तहकीकात जो की गई उनके मुताबिक जापानी फल में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हैं जो इंसान को कैंसर से बचाते हैं। और याद रखिए, सोजन जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं जिस्म के अंदर हो जाए तो ये बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह बनती है। जापानी फल का मुसलसल इस्तेमाल इन्फ्लेमेशन यानी सोजन को भी कम करता है। आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। 2 इसके अंदर चीजें हैं, ल्यूटिन और ज़ीज़ैंथिन। 1 लाख लोगों पर की हुई तहकीक के मुताबिक जो लोग ल्यूटिन और ज़ीज़ैंथिन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें आंखों की बीमारी का रिस्क कम हो जाता है। ये दोनों अज्जा किन खानों में मौजूद हैं, सुनिए। जापानी फल साग, सिट्टे, अंडे, एग्स, गाजर वगैरह के अंदर ये मौजूद होता है। ये फल चौके ग़िज़ाइयत से बहुत ज्यादा भरा हुआ है, इसलिए इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इत्तदाल के साथ इस्तेमाल करें, सेहतमंद रहे।